बंधु माने जदि आपण को एही पक्षीर पादधूली मिल जाए तेबे भाभी नेबे आपण को राजपद मिलगला। एही पक्षीर पादधूली आपण को बनाई दे पारे कोटिपति, कारण एही पक्षीर पादधूली होइथाय अत्यंत मूल्यवान एवं एही पक्षीर पादधूली सेतिकी भाग्यशाली होइथिले ही आपणक घरे पड़ी थाए। बंधु माने आमर शास्त्र गुड़िकरे पक्षी मानंकु नै एपरि किछि रोचक तथ्य मिली थाए जहाँकि मनुष्य मानक पई अत्यंत उपयोगी अटे। ज्योतिष शास्त्र अनुसारे किछि एपरि पक्षी थांती जेउ माने घर को आसीबा अत्यंत शुभ बोली माना जाय थाए एवं किछि एपरि पक्षी थांती जेउ मानेकर आपणको घर को आसीबा किंबा सेमानकर पादधूली आपणक घरे पड़िबा कोनोसी आश्चर्यजनक एवं दैवी आशीर्वाद ठारू कम होई न थाए। परिष्कार भाबरे कहिबाकू गले एही पक्षी आपणको रंकरू राजा मध्य बनाई देई पारे। तो जानतरे हेउ अबा अजानतरे हेउ जदि एही पक्षीर पादधूली आपणको मिल जाए किंबा आपणको घरे पड़े तेबे आपणकर भाग्य बदली जिबा सुनिश्चित अटे। सेही दिन ठारू ही आपणकर आय एते बढ़ी जिवो जे जहाँ आपण स्वप्नरे भी सुधा भाबी नथिबे। बंधु माने जदि एही पक्षीटीर पादधूली को आपण लेप बनाई तिलक भरी निजर मथारे लगाई नियंती तो सामना वाला आपणक प्रति सम्मोहित हो जाय थाए एवं आपण जहाँ भी कही थांती ताहा सत्यरे परिणत हो जाय थाए। जो व्यक्तिंको उपरे भगवानंकर विशेष कृपा रही थाए सेही व्यक्तिंको ही एही पक्षीर पादधूली प्राप्ति होई थाए। एही पक्षी को साक्षात कालर काल महाकालंक अवतार बोली माना जाई थाए। भगवान शिव शंकरंकर प्रतीक बोली माना जाई थाए। तेबे बंधु माने डेरी नकरी आसंतु जानि नेबा सेही पक्षीटी विषय। तेबे बंधु माने ता पूर्व आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं भक्ति श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु जानि नेबा सेही पक्षीटी विषय जो पक्षीर पादधूली जदि आपणक घरर छात उपरे किंबा घरे पड़ी जाए किंबा आपणको कोनोसी भी जगारु प्राप्त हो जाए तेबे आपणकर भाग्य बदली जिबा सुनिश्चित अटे। तेबे बंधु माने जो पक्षीटीर पादधूली सोना परी मूल्यवान अटे सेही पक्षीटी आउ केही नुहे, सेही पक्षीटी हेउछि नीलकंठ पक्षी। एही धरित्री रे भगवान शिवंकर प्रतिनिधि होइथाय एही नीलकंठ पक्षी। जनश्रुति एवं धर्मशास्त्रर अनुଯାयी भगवान शिव शंकर ही हेउछंती नीलकंठ पक्षी। एही पक्षीटी को आमर पृथ्वी रे भगवान शिवंकर प्रतिनिधि एवं स्वरूप बोली माना जाय थाए। तेबे बंधु माने नीलकंठ पक्षीटी एते शुभ काहेकि बोली माना जाय थाए एवं नीलकंठ पक्षी को देखिबा मध्य काहेकि शुभ बोली माना जाय थाए। तेबे भगवान राम जेतेबेले रावणर वध करिबा पई जाइथिले सेही समय भगवान रामचंद्र को नीलकंठ पक्षीर दर्शन होइथिला एवं तापरे रावणर वध मध्य होइथिला। सेही दिन ठारू नीलकंठ पक्षी को अत्यंत शुभ बोली माना जाय थाए। तेबे एबे जानिबा जे नीलकंठ पक्षीर पादधूली एते अमूल्य काहेकि होइथाय, काहेकि एहार पादधूली जदि आपणकर घरर छात उपरे किंबा घरे पड़े तेबे आपणकर भाग्य बदली जाय थाए। तेबे पुराण अनुसारे जेतेबेले भगवान शिव शंकर नीलकंठ पक्षीर रूप धारण करथिले एवं निजर भक्त अस्कुनिकर तपरे संतुष्ट होइथिले एवं तार कुड़ियार छात उपरे जाई बसी जाइथिले सेतेबेले सेही कुड़ियाटी सुनार कुड़ियारे परिणत हो जाइथिला एवं प्रभु शिव शंकर जेतेबेले सेही नीलकंठ पक्षीर रूपरे ही सेही कुड़ियारू ओह्लाई तळको आसीथिले सेही भूईटी मध्य सुनारे परिणत हो जाइथिला एवं तांको भक्तर दुख सबुदिन पई शेष हो जाइथिला। सेही दिन ठारू ही नीलकंठ पक्षी को अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाय एवं सेबेठारू ही एही मान्यता रहिछि जे जदि कोनोसी व्यक्ति सेतिकी भाग्यशाली होइथांती तेबे ही तांकर छात उपरे नीलकंठ पक्षी आसी बसी थाए। तेबे जदि आपण केबे भी देखंती जे आपणको छात उपरे नीलकंठ पक्षी बसीछि तेबे सेही मुहूर्त रे ही आपण भगवान शिव शंकर को स्मरण करी से जेउ जगारे बसीछि सेही जगार धूली आपण नै आसंतु एवं सेही धूली को आपण गोटे जगार रखी निजर धन रखुथिबा स्थान रे साइतिकी रखंतु।
तेबे आपण जेतेबेले सेही धूली को आणुछंती ताकू गोटे लाल कपड़ारे रखी बांधी दियंतु एवं भगवान शिव शंकरंकर नाम को 108 थर स्मरण करी तापरे निजर धन रखुथिबा स्थान रे नै रखी दियंतु। एपरी करिबा द्वारा आपणकर धन धीरे धीरे बढ़िबाकू लागिथाए एवं आपणक जीवनरु धनजनित समस्त समस्या दूर हो जाए थाए। सेही दिन ठारू दारिद्र्यता कौन आपण जानिबाकू पाइबे नाही एवं आपण धीरे धीरे समाज रे जने प्रतिष्ठित व्यक्ति भावरे ना करिबाकू मध्य लागिबे। तेबे बंधु माने जदि दशहरा भली दिन रे आपणकू नीलकंठ पक्षीर पादधूली मिली जाए तेबे आपणकू साक्षात भगवान शिव शंकरंकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। एवं जदि श्रावण मासरे आपणकर छात उपरे आसी नीलकंठ पक्षी बसी जाए तेबे एहा अत्यंत शुभंकर एवं मंगलदायक होइथाए। एवं जदि आपण देखंती जे नीलकंठ पक्षी बारंबार आसिके आपणकर छात उपरे बसुछि तेबे आपण बुझिनेबा उचित जे भगवान शिव शंकर आपणक उपरे अत्यंत प्रसन्न अछंती एवं से आपणकू तांको निज आड़को आकर्षित करुछंती। तेणु आपणकू भगवान शिव शंकरंकर उपासना करिबार अछि। प्रत्येक सोमवार दिन भगवान शिवंकर विशेष रीति पूजार्चना करिबार अछि एवं सबुबेले मनरे मध्य भगवान शिव शंकरंको स्मरण करिबार अछि। एवं जदि महाशिवरात्रि दिन मध्य आपण निज छात उपरे नीलकंठ पक्षी को बसिबार देखंती तो आपणकू स्वयं भगवान शिव शंकरंकर आशीर्वाद प्राप्त हैला बोली आपण जानि नेबे। बंधु माने ए तो थिला प्रथम पक्षी। एबे जानिबा द्वितीय पक्षी विषय रे। द्वितीय पक्षीटी हेउची भदभदलिया पक्षी। बंधु माने जेउ व्यक्ति घर निकट दे भदभदलिया पक्षी उड़ी जाई थाए सेही घरर सदस्य मानकर स्मरण शक्ति रे वृद्धि होई थाए एवं सेही व्यक्तिर घरे केबे भी भूले मध्य चोरी होई न थाए एवं अजाणतरे भी जदि भदभदलिया पक्षीर डेणार पवन आपणक देहरे बाजी जाए तेबे आपण एते शक्तिशाली होई जाई थांती जे आपणकू जोग व्यायाम करिवार मध्य आवश्यकता पड़ी न थाए। एही पक्षीटीर भितरे भगवानंकर प्रदत्त शक्ति रही थाए एवं एही पक्षीटी जदि आपणकर घरे बसी दाना खाए तेबे आपणक घरे जदि किछि जादूटोना होई थाए किछि तंत्र शक्तिर प्रयोग होई थाए किंबा आपणकर घर उपरे कार नजर लागि थाए तेबे तुरंत सेही सबुगुड़िक आपणक घर उपरु कटि जाई थाए। से सबुर प्रभाव आपणकर घर उपरे आउ रही न थाए। एमिति कि आपणकर घर उपरे कोनोसी भी नकारात्मक शक्तिर प्रभाव पड़ी न थाए एवं घरर सदस्य मानकर मध्य आयु दीर्घ होई थाए। भदभदलिया पक्षी जदि आपणकर घरर कांथरे थंट मारी दिए तेबे आपणकर व्यापार वाणिज्य उत्तरोत्तर उन्नति होई थाए एवं जदि केउठारे भी आपणको भदभदलिया पक्षीर पर मिली जाए तेबे सेही पर को आपण निजर शत्रुर घर आड़को देखाई कहंतु जे मोर शत्रुर विनाश हेउ। एपरी करिबा द्वारा आपणकर शत्रु आपणक विषय आउ केबे भी कोनोसी खराब चिंता करि पारि न थाए किंबा आपणकर कोनोसी क्षति मध्य करि पारि न थाए। जदि केबे भी भदभदलिया पक्षी आपणकर मुंड उपर दे उड़ी जाए तेबे सेबेठारु ही आपणकर भाग्य खोली जाई थाए। शास्त्र अनुसारे जदि आपण भदभदलिया पक्षी को दाना खुआंती एवं पानी पीवा को दियंती तेबे आपणकर लक्ष लक्ष पाप मध्य पुण्य रे परिवर्तन होई जाई थाए। आपणको अनेक पापरु मुक्ति मिली थाए एवं भदभदलिया पक्षी जदि आपणक द्वारा दिया जाइथिबा दाना खाई दे तेबे आपण रंकरु राजा बनी जाई थांती। बंधु माने एपरी अनेक पक्षी रहिछंती जो माने आम घर को आसीबा स्वयं माँ लक्ष्मी को आसीबा को दर्शाई थाए। तेबे जदि एही पक्षी आपणको घर को आसुछंती तेबे आपण बुझी जिबा उचित जे स्वयं माँ लक्ष्मी आपणको घर को आसुछंती। तेबे बंधु माने तृतीय पक्षीटी हेउछि आपणकर अति जणाशुणा पक्षी पारा। जदि आपण सकाळु सकाळु पारा देखि नियंती किंबा तार गुटुरु गु शब्द शुणती तेबे एहा प्रेम संबंध को दर्शाई थाए। मात्र जदि आपण संध्या समय पारार एही गुटुरु गु शब्द शुणती तेबे एहा आपणक घरे चोरी हेबा किंबा घरे लड़ाई झगड़ा लागिबार संकेत देई थाए। बंधु माने एहा गोटे साधारण कथा जे पाराटी एक शांत पक्षी होई थाए मात्र शास्त्र अनुसारे पारार घर को आसीबा अशुभ बोली मान जाय थाए।
जदि आपणको घरे पारा बसा बांधे तेबे एहाकू आपण केबे भी प्रश्रय दियंतु नाही, कारण पारा घरे बसा बांधिबा अत्यंत अशुभ बोली माना जाइथाए। कारण पारार संबंध राहुंको सहित होइथाए। सेथिपाई घरे पारा बसा बांधिबा घर को नकारात्मक शक्तिर प्रवेश कराइथाए एवं गृहरे नकारात्मक ऊर्जार वृद्धि कराइथाए एवं सेही गृहर व्यक्ति मानकु असफलतार सामना करबाकू मध्य पड़िथाए। बंधु माने एबे आसंतु जानिबा चतुर्थ पक्षीटी विषय। चतुर्थ पक्षीटी हेउची पेचा। पेचा को तो माँ लक्ष्मीकर वाहन बोली आमे जानी थाउ, मात्र घरे पेचा बसिबाकू अशुभ बोली माना जाइथाए। धार्मिक मान्यता अनुसार जदि दीपावली दिन आपणको घर उपरे पेचा बसे किंबा घर पाखरे आपण पेचा देखंती तेबे एहाको अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाए। एहा आपणको संकेत देइथाए जे आपणको गृहरे माँ लक्ष्मीकर प्रवेश हेबाकू जाउछि। मात्र अन्य दिन गुड़िकरे जदि पेचा आपणकर घर पाखरे बसे किंबा घर उपरे बसे तेबे एहाको अशुभ बोली माना जाइथाए। माना जाए जे घरे पेचा बसिबा द्वारा गृहरे नकारात्मक शक्तिर प्रवेश होइथाए एवं घरर उन्नति मध्य रोकी होई जाइथाए एवं घर उपरे बसी पेचार बोबाइबा मृत्युर सूचक बोली मध्य माना जाइथाए। जदि संध्या समय आपणकर घर पाखरे आपण पेचार स्वर शुणिबाकू पांती तेबे एक वर्ष मध्यरे आपणकर कोनोसी संपर्कीयंकर मृत्यु हेबार एहा संकेत देइथाए। बंधु माने एहा परे हेउची सागु चढ़ई विषय। जदि बुलबुल चढ़ई आपणकर घरे किंबा घर निकटरे बसा बनाए तेबे एहा आपणकर सौभाग्यर प्रतीक होइथाए। भविष्यत रे आपणको कोनोसी उन्नति किंबा शुभ समाचारर प्राप्ति होइथाए। मात्र जदि आपणको गृहरे कोनोसी रोगी व्यक्ति थांती एवं सेही रोगी व्यक्तिंको कक्ष को एही चढ़ईटी पसी जाए किंबा सेज पाखरे बसी जाए तेबे एहा मृत्युर संकेत प्रदान करिथाए। एबे जानिबा घर चटिया विषय। बंधु माने प्राचीन कालरू ही घर चटिया घर को आसीबा अत्यंत शुभदायक बोली माना जाइथाए। घर चटिया चढ़ई घर को आसीबा द्वारा आपणको जीवन रे मधुरता भरी जाइथाए। जो कार्य आपणकर विफल हेबाकू जाउथाए सेही कार्य आपणकर मध्य सफल होई जाइथाए। अर्थात आपणको प्रत्येक कार्य रे सफलता प्राप्ति होइथाए। आपणकर अटकी थिबा कार्य संपूर्णता लाभ करिथाए। आमर पूर्व पुरुष माने कही थांती जदि आपणको गृहरे घर चटिया बसा करी रहे तेबे आपणको गृहरे सुख समृद्धिर वृद्धि होइथाए। तेबे बंधु माने एहा थिले किछि पक्षी जेउ मानकर पाद धूली सुना सहित समान होइथाए एवं किछि पक्षी जेउ मानकर आपणकर घरे बसिबा अशुभ होइथाए। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण मानकु भलो लागिथाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को निश्चय सब्सक्राइब करिदेबे।